हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र हैं, वो बहुत ही महान हैं और वो परमेश्वर वो सच्चे हैं और वो परमेश्वर कभी भी किसी का पक्ष नहीं करते और परमेश्वर वो न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। न्याय परमेश्वर इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल में जितनी भी आज्ञा है वो परमेश्वर ने दी है। चाहे आज्ञा को लिखने वाला इंसान हो, चाहे आज्ञा को सुनाने वाला कोई परमेश्वर का दास हो, लेकिन ये आज्ञा जो इंसान सुनता है या आज्ञा के बारे में पढ़ता है या आज्ञा के बारे में जानता है, तो ये आज्ञा किसी भी इंसान की नहीं है, किसी भी सेवक की नहीं है, या तो कोई बहुत पुराना विश्वास में है, ये आज्ञा उसी की भी नहीं है। लेकिन ये जो आज्ञा है सिर्फ परमेश्वर की, और इस आज्ञा के अनुसार ही परमेश्वर वो न्याय करेंगे। आज्ञा मतलब वचन। ये जो वचन परमेश्वर ने दिए हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, इसके अनुसार परमेश्वर न्याय करेंगे। तो इसका मतलब कौन कैसा है, क्या करता है, या पहले क्या करता था, या पहले कैसा जीवन जीता था, तो उसके बारे में हमें नहीं जानना। अगर हम जानते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या सोचना है, उसका बारे में हमारा विचार क्या है, ये हमें अपने आप को या किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है जो इंसान कल पाप में हो और हो सकता है उसने बाद में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया हो और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा कर दिया हो, लेकिन उस इंसान ने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा पा ली, उस इंसान ने प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी ले ली, लेकिन उसके बाद इंसान अगर कुछ उसके बारे में ऐसा विचार रखता है, ऐसी सोच रखता है, तो वो तो फिर गलती करता है, वो तो गुनाह करता है। अभी मैं बात करूं, जब सौलस, जिसका नाम बाद में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पौलुस रख दिया, या उसका नाम आज लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़े मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ लेते हैं, संत पौलुस। तो संत पौलुस की बात करें तो संत पौलुस पहले संत नहीं थे, या फिर वो पहले पौलुस नहीं थे। पौलुस तो वो बाद में बने। पहले उनको बोला जाता है सौलुस। और सौलुस भी कैसा इंसान, सबसे खतरनाक। और ख़तरनाक किसके लिए? जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रकट करते थे, ऐसे लोगों के ऊपर वो अत्याचार करता था, ऐसे लोगों को वो मारता था, जहाँ तक उनको ख़त्म कर देता था, वो सौलुस। लेकिन एक बार जब वो जेरूशलम से दमिश्क नाम की जगह पर जा रहा है, तो उसने इस बात के लिए जाज के लोगों के पास, जो बड़े मान सम्मान वाले लोग थे, उनके पास जाकर उनसे चिट्ठी ले ली कि मुझे जो भी इंसान यीशु मसीह के नाम की आराधना करने वाला या यीशु मसीह के नाम को फैलाने वाला मिलेगा, तो मुझे लिख कर दो कि मैं उसको वहाँ से उठाकर यरूशलेम में बांधकर उसको घसीट कर कैसे भी लेकर आऊँ। अभी ये बात सौलुस मतलब पौलुस ने ऐसा ले लिया और वो जा रहा था। तो पौलुस कौन सा अकेला था, उसके साथी लोग उसके साथ थे। अभी वो तो इस इरादे से जा रहा है कि मसीह लोगों को वो मारेगा, उनको परेशान करेगा। अभी रास्ते में ऐसा हुआ कि एक बहुत तेज़ लाइट का सामना पौलुस को करना पड़ा, और जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी वो जा चुकी थी, मतलब वो अंधा बन गया, अंधा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ बात की। अगर पढ़ना चाहो तो प्रेरितों का काम 9 अध्याय रसूला उसका 9 अध्याय पढ़ सकते हो। तो जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की, अभी वो अंधा था, कुछ नहीं कर पाया, तो उसको एक जगह पर रख दिया गया। तब परमेश्वर ने अपने दास हनन्याह से बात की, और हनन्याह से बात की, हनन्याह तू ऐसा कर, यहाँ से उठ और फलानी फलानी जगह पर
चला जा, वहाँ पर सौलस नाम का इंसान है, उसके ऊपर अपने हाथ रख। अभी देखो, परमेश्वर जानते थे कि जो सौलस है उसका जीवन परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि उसने मसीह की आवाज़ को सुन लिया था। उसको पता चल गया था यीशु का नाम लेने वाले लोगों को, जिनको मैं परेशान करता हूँ, वो यीशु कौन है। अभी उसकी जो समझ थी उसके अंदर काम कर रही थी। अभी वो पूरी तरह से, उसकी सोच बदल गई, उसके इरादे बदल गए। अभी उसके काम करने का तरीका बदल गया था पौलुस का। लेकिन जो हनन्याह है वो क्या बात करता है, प्रभु मैंने ऐसा सुन रखा है। चलो मैं बाइबल से थोड़ा वचन पढ़ देता हूँ, आपको पढ़ने में और सुनने में पता चल जाएगा। प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय और उसके 13 वचन से। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और जहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। अभी देखो, ये तो वही पुरानी बात पकड़ कर बैठा है कि ये तो ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसा मतलब अधिकार मिला हुआ है। ये कौन है? ये हनन्याह है, प्रभु का दास। देखो इसकी सोच, लेकिन परमेश्वर की सोच वो तो पूरी तरह से हनन्याह के दिमाग में नहीं आ रही। पौलुस कैसा है? वो पौलुस का पुराना जीवन देख रहा है। जब अब के पौलुस का जो सौलुस है उसका जीवन बदल चुका है, और आज ज़्यादातर मसीही लोग, आज विश्वासी लोग और भी अन्य जाति के लोग आज लोगों का यही जीवन देखते हैं, उनके बारे में अपनी राय रखते हैं, उनके बारे में सोच ऐसी रखते हैं। और तो और एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए गिनती उसका 12 अध्याय उसके 1 वचन से। मूसा ने एक कूसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। अभी देखो, मूसा जो इज़राइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आया था, जो सभी का अगुआ था, अब हुआ ऐसा कि उसने किसी कूसी स्त्री से शादी कर ली। अब जब शादी कर ली, अगर उसने गुनाह किया है तो किसका गुनाह किया है? अगर मूसा ने गलती की तो किसकी गलती की? वो तो परमेश्वर की गलती की। लेकिन यहाँ पर उसका सगा भाई, उसकी सगी बहन मूसा के विरोध में आ गई। ए मूसा, तू तो हमारा अगुआ है, तू ऐसे कैसे कर सकता है, तू ये करता है, तू वो करता है, फलाना है, ढिमका है, वैसा है, यह है। काफ़ी कुछ बोलना शुरू कर दिया। मूसा, क्या परमेश्वर अकेला तेरे से बात करता है? क्या हमसे बात नहीं करता? ये सारी बातों में उन्होंने मूसा की निंदा की, मूसा की निंदा की। अभी देखो, अगर मूसा की गलती है तो वो परमेश्वर जाने, अगर मूसा ने पाप किया तो वो परमेश्वर जाने। लेकिन देखो यहाँ पर लोगों ने मूसा का क्या किया? मूसा का विरोध करना शुरू कर दिया, उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। और लोग भी कौन थे? उसका सगा भाई, उसकी सगी बहन। और ये बात जब यहोवा परमेश्वर ने सुनी तो यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर मूसा के लिए जो बातें बोली कि मूसा बहुत नम्र है, उसके बाद परमेश्वर ने जो बातें इनके साथ की, आप पढ़ सकते हो गिनती उसका 12 अध्याय, तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन मैं आगे क्या हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। गिनती उसका 12 अध्याय और उसके 9 वचन से। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान सफ़ेद हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। अभी देखो, मरियम ने, जो मूसा की सगी बहन थी, उसने मूसा की निंदा की, हारून ने भी मूसा की निंदा की। और यहाँ पर देखो, बाइबल से पता चलता है पढ़ने से कि मरियम कोढ़िन हो गई, उसको कोढ़ लग गया। और हिम मतलब बर्फ़ के समान, हिम के समान वो सफ़ेद कैसी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल वाइट हो गई। अभी देखो, मतलब ये उनकी सोच है कि मूसा ने ऐसा क्यों किया। अरे मूसा ने किया सो किया। अगर आपके साथ परमेश्वर ने बात की है, अब इन्होंने बोला कि क्या परमेश्वर हमारे से बात नहीं करता? हारून बोलता है, मरियम बोलती है, तो हो सकता है इनके साथ परमेश्वर बात करते हों। तो बात करते हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर से पूछ लो ना एक बार
परमेश्वर को बोल दो, परमेश्वर ऐसी बात है क्या मूसा को आपने बोला है कि वो शादी करे कुछ स्त्री के साथ? और मैं तो बोलता हूँ उसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो उनकी सोच से क्या हो गया? उनकी सोच से पाप हो गया। उनके ख्याल से क्या हो गया? उनके ख्याल से पाप हो गया। अभी बात को ध्यान से सुनो। आज क्या आप भी ऐसा सोचते हो किसी के बारे में? क्या आप भी ऐसा किसी के बारे में ऐसा विचार रखते हो? फिर एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, लूका उसका 18 अध्याय और उसके 9 वचन से। अगर आप पढ़ो उसके 9 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक, तो वहाँ पर जो बाइबल में लिखा है, वहाँ पर 2 लोग थे, 2 लोग जो परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला था, टैक्स लेने वाला। अभी जो फरीसी था और जो चुंगी लेने वाला था, दोनों की जो प्रार्थना थी उसको आप पढ़ना, लूका उसका 18 अध्याय उसके 9 से लेकर 14 तक पढ़ लेना पूरा। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि वहाँ पर क्या हुआ। और मैं थोड़ा वचन पढ़ ही देता हूँ, लूका 18 अध्याय उसके 11 वचन से। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। तो देखो इसने प्रार्थना की और फिर क्या बोलता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। इसने प्रार्थना की। और प्रार्थना कैसी की? अपने अंदर उस चुंगी लेने वाले के लिए बुरी सोच रखकर, मैं तो 2 उपवास करता हूँ हफ्ते में और अपनी सारी कमाई का 10वां देता हूँ, मैं अन्यायी नहीं हूँ, अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं, और मैं इस चुंगी लेने के वाले के समानता में भी नहीं हूँ। देखो इसने ये प्रार्थना की और अपने अंदर ऐसा विचार रखा। लेकिन बाइबल से पढ़ेंगे आगे, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु वह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अभी देखो यहाँ पर जो फरीसी था उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी, लेकिन जो चुंगी लेने वाला था, जो खुद को पापी बोलता है, तो वो उसकी प्रार्थना सुनी गई और वो धर्मी वहाँ पर ठहराया गया और अपने घर पे चला गया। तो बात को ध्यान से सुनना। कई बार इंसान की सोच ऐसी होती है किसी दूसरे इंसान के लिए, तो किसी को क्या पता कि वो इंसान अगर परमेश्वर के पास गया तो किस इरादे से गया, क्या मालूम वो सच्चा पश्चाताप उसने किया हो, सच्चे हृदय से वो परमेश्वर के पास गया हो, और इंसान उसके लिए वैसी ही सोच रख कर बैठा हो जैसा वो अभी है ही नहीं। तो जब वो ऐसा है ही नहीं तो उसके लिए ऐसी सोच रखना तो ये परमेश्वर की नज़रों में बुरी बात है और ये पाप है। तो इस फरीसी ने यही पाप किया, यही गलती की। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, और इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनना। और वहाँ पर एक ऐसा हुआ, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 36 वचन से, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अंत वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री जय जान करके वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों के आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। जय देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि वह यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। अभी देखो एक इंसान था फरीसी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया खाने के लिए, और वहाँ के मोहल्ले में, वहाँ के नगर में एक ऐसी स्त्री थी जिसका जीवन सही नहीं था। जब उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए हैं, अभी वो घर से क्या हुआ, संगमर का एक बर्तन उठाया या पात्र उठाया, तो उसमें उसने सबसे महंगा इत्र
डाल दिया। और वो पूरे हृदय के साथ, पूरे पश्चाताप के साथ, पूरे मतलब पश्चाताप के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गई। और उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पाँव को अपने आंसुओं के साथ भिगो दिया और अपने बालों से साफ़ करना शुरू कर दिया। और जो इत्र था उसके पास, उसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरा दिया। अभी उसका जो पश्चाताप था, उसका जो दुख था, जो उसकी गलती थी, जो उसका पाप था, उसकी वजह से जिसको दुख हुआ, जो उसकी गलती हुई, जो उसका पाप हुआ, अभी ये पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया, ये दुख उसका प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया। और वहाँ पर जो फरीसी था जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया था खाने के लिए, अभी वो तो प्रभु यीशु मसीह के लिए भी ऐसी सोच रहा है कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। तो देखो ये उसकी सोच है। और सोच कहाँ पर चली गई, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी चली गई कि ये अगर वाकई में भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि ये स्त्री जो पापन है, जो पाप करती है, ये कैसी है। तो देखो उसकी सोच कैसी है। और जो स्त्री थी जिसका नाम मरियम था, अभी उसने अपने गुनाह के लिए, अपने पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगे पश्चाताप किया। अभी ये पश्चाताप उस इंसान को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये पश्चाताप किसको दिखाई दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दे रहा है। तो जब ये पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उस इंसान की, फरीसी के मन की बात को जान लिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की। अभी देखो ये औरत वैसी नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको माफ़ कर दिया था। आप चाहो तो इस वचन को पढ़ सकते हो, लूका उसका 7 अध्याय उसके 36 वचन से लेकर आप उसको पूरा पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा। और सही में प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन ये फरीसी उसके लिए कैसी सोच रखता है, कैसे विचार रखता है, कैसे ख्याल रखता है। और लास्ट में मैं आपके लिए वचन पढ़ूँगा और इसका 7:50, लूका 7:50। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। ठीक, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, मतलब जब वो घर से निकली तब पूरा दुख था उसको, जैसा वो जीवन जी रही थी। अभी वो दुख की वजह से, उसी पाप के गलतियों की वजह से वो पश्चाताप करती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आई। लेकिन जो फरीसी था वो क्या देख रहा था, उसका पुराना जीवन देख रहा था। वो उसके लिए क्या सोच रहा था, वो पहले वाली बातें सोच रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इसने तो पश्चाताप किया है, इसको दुख है जो उसने पाप किए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पापों की क्षमा दे दी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ बात भी की जो फरीसी था। तो मैं वीडियो के में अगर वो वचन पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, आप पढ़ सकते हो उस वचन को, लूका 7:36 से लेकर 50 तक। तो कहने का मतलब वचन और भी हैं कि जहाँ पर इंसान खुद किसी के बारे में कुछ कुछ सोचता है, तो कई बार उस इंसान ने परमेश्वर के आगे कैसे पश्चाताप किया, किस तरह से सोचा, किस तरह से माफ़ी मांग ली, तो हो सकता है परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया हो, परमेश्वर ने उसकी गलती, उसका पाप उसको माफ़ कर दिया हो। अब जब आप उसके बारे में सोचते हो, जब आप उसके बारे में ऐसे ख्याल रखते हो, तो फिर गुनहगार कौन हुआ? फिर तो वही हुआ जो उसके लिए ऐसा सोचता है, जबकि उसने पापों की क्षमा ले ली, जबकि उसके पाप क्षमा हो गए। तो सोचो, जब परमेश्वर ने उसको पाप क्षमा कर दिए तो आप वही बातें लेकर उसके लिए बैठे हो, आपके अंदर वही विचार हैं, तो फिर गुनहगार कौन है? मैं तो ऐसा बोलता हूँ, गुनहगार आप हो, क्योंकि आपकी सोच से पाप होता है, आपके ख्याल से पाप होता है। इसलिए आप किसी के बारे में भी कुछ भी सोचना बंद करो, और देखना है, सोचना है तो खुद के बारे में सोचो। तो प्रभु यीशु मसीह भी कभी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचते थे। तो देखा होगा आप लोगों ने बाइबल से, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे तो 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के, एक दाएं एक बाएं था। तो एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसके सारे गुनाह उसको क्षमा हो गए। तो देखो, अभी देखने वाले लोग तो यही देखते होंगे कि ये डाकू तो इसने ये गुनाह किया था इसलिए इसको सज़ा मिल रही है। लेकिन सोचो, मौत से पहले उसने क्या कर लिया? उसने पश्चाताप किया, उसने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और वो बच गया। तो इसलिए कौन, कब, कैसे, कब, किस तरह से वो विश्वास करे, किस तरह से वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और कब किसको पापों की क्षमा मिल जाए, इसके बारे में आप कभी नहीं जान पाओगे, मैं कभी नहीं जान पाऊँगा, हम सब कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन ये उस इंसान के और परमेश्वर के बीच की बात होती है। किसको क्षमा मिली?
कि इसको क्षमा नहीं मिली, तो इस बात का फैसला आप नहीं कर सकते। अगर आप फैसला करोगे, हो सकता है आपकी सोच, आपके ख्याल वो गलत हों और उसकी गलती ना हो, उसको क्षमा मिल गई हो, उसको माफ़ी मिल गई हो, तो बदले में आप अपनी ख्याल से, अपनी सोच से कुछ गलती कर लो, कुछ पाप कर लो, तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान आपको भारी भुगतना हो सकता है। तो इसलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ वही करो जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो किसी के बारे में ऐसे ख्याल, ऐसी सोच मत रखो, वरना बहुत 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 भारी हो सकता है आपके लिए। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।